नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। वहां से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर लाइव बनी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है चंडीगढ़ की? सियासी गलियारों की अगर बात करें तो आज सियासत की क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी आयुषी, आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। थोड़ी देर बाद ये सुनवाई होगी। जिस तरीके से 28 मई को आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से पंजाब में 424 वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी घटा दी गई थी और वापस ली गई थी, उसके अगले ही दिन कांग्रेस के नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पर जो गैंगस्टर भी पकड़े गए हैं, शूटर जिन्होंने हत्या की थी सिद्धू मूसेवाला की, उन्होंने पुलिस इंक्वायरी में और जांच में बताया है कि जब गोल्डी बराड़ जो कि गैंगस्टर इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं, उसके इशारे पर ही ये सारा घटनाक्रम हुआ है। और जब पता चला कि सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है, उसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया। और मामला वीआईपी कल्चर का खात्मा करने की यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बात ज़रूर की थी, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसके बाद कई लोगों की जो संवेदना है अभी मूसेवाला के परिवार के साथ जुड़ी हुई है। और अगर हम बात करें हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई इस मामले में होनी है। इसमें पंजाब सरकार को बताना होगा कि आखिरकार जो सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी और जिनकी घटाई भी गई थी, तो इसे सार्वजनिक किसने किया और कैसे किया, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए, जिन वीआईपी लोगों को सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई थी, उन्हें थ्रेट मिला था, इस वजह से ही उन्हें ये सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। तो ऐसे में देखना होगा जो जवाब आज हाईकोर्ट में तलब किया गया है, उसमें जो पंजाब सरकार है वो अपना पक्ष क्या रखती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में पुराने एजी थे और एजी भी रिजाइन दे चुके हैं, अनमोल रतन सिद्धू, उनकी जगह विनोद घई आज अपना पक्ष रखेंगे। और ये बड़ी ही अहम सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है और भी तूल इसलिए पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल जो कि आप सुप्रीमो हैं, उनकी तरफ से खुद को आम आदमी पार्टी का पंजाब का कन्वीनर बताकर जेड+ सिक्योरिटी यहाँ से भी ली गई है, जबकि केंद्र सरकार उन्हें सिक्योरिटी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जेड+ दे रही है। तो देखना ये होगा हाईकोर्ट में इन सब मामले में पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। और इसी के साथ एक और अहम सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होने जा रही है। श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछली जो सुनवाई होनी थी जमानत को लेकर, उसमें 2 जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया था। अब तीसरे जज इस पूरे मामले में सुनवाई करते हैं या नहीं, और इस पे नजर भी टिकी रहेगी कि अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, जो कि पटियाला सेंट्रल जेल में इस वक्त ड्रग्स मामले में बंद है, क्या उन्हें हाईकोर्ट से आज जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आयुषी, अगर बात करें हम अमित शाह की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से चंडीगढ़ के दौरे पर कल रहेंगे। शनिवार को वो सुबह ही चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। यहां पर चंडीगढ़ फ्री ड्रग्स को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है पंजाब राजभवन में, वहां शिरकत करेंगे। वहां पर पंजाब के हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ में कई स्कूलों का उनकी तरफ से शिलान्यास किया जाना है। इसके अलावा क्योंकि 75वीं अमृत महोत्सव यहाँ पर आज़ादी का बनाया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम में भी हर घर झंडा जो कार्यक्रम आयोजित शाम को किया जाएगा, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है। और आज भटिंडा में, पंजाब के भटिंडा में तीसरा दिन होगा शिविर का, प्रशिक्षण शिविर जो बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और उसमें खासतौर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच रहे हैं, जो प्रशिक्षण देंगे। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी की नज़र है 2024 लोकसभा चुनाव में टिकी हुई है, चाहे चंडीगढ़ एक सीट सांसद की ले लीजिए या फिर 13 सीटें बीजेपी की, तो कोई भी सीट वो खोना नहीं चाहती है। तो इस पे बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। ये तमाम वो खबरें हैं आयुषी जिस पर नजर रहेगी आज। जी शाह, बने रहिए हमारे साथ। चले रुक कर लेते हैं भोपाल का। वहां से शैलेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र पाराशर से जान लेते हैं कि क्या आज की तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं भोपाल से। शैलेंद्र, बताइए आज विस्तार से दर्शकों को क्या बड़ी तमाम अहम खबरें भोपाल से निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल आयुषी, आज अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ग्राम सरकार बनने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष की आज निर्वाचन जारी है और इसमें पूरे प्रदेश के 52 जिलों के
जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, जिसको लेके दोनों पार्टी की अगर बात करें, बाकी दलों की बात करें, तो सबकी जद्दोजहद यहाँ जारी है। चूंकि ग्राम सरकार में निर्दलीय और अधिकांश लोग यहाँ पर निर्दलीय लड़ते हैं, तो साथ साथ में देखने में ये आता है कि पार्टियों के लिए बड़ी मशक्कत का ये दौर है। दूसरी जी। बड़ी बात करें तो यहाँ पर जिस तरह शासकीय योजनाएं लागू है मध्य प्रदेश में और बैंकों की सहायता को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की लगातार बैठक चल रही है, और इन बैठकों में सीधे तौर पर बैंकों से सहयोग की बात की जा रही है, वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। तीसरी अगर बड़ी बात करें तो यहाँ पर कोरोना के मामले थोड़े बहुत बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 348 कोरोना के मामले अब तक हो चुके हैं, और वहीं एक्टिव केसों की हम बात करें तो 148 एक्टिव केस हैं, जिसमें सुधार की बात करें तो 137 यहाँ पर एक्टिव केस है। चौथी एक बड़ी बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम से अब सुहाना मौसम नजर आ रहा है, और लगातार प्रदेश को अब राहत की बात हो रही है। जिस तरह से तेज बारिश से लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए थे, उससे राहत की बात है। और वहीं अगर प्रदेश के संभाग और जिलों की हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जगह से, जहाँ से जबलपुर में एक आरक्षक द्वारा स्टेशन पर वहाँ भी एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं पर अगर दूसरी अगर बड़ी बात करें तो छतरपुर में 7 लोगों द्वारा नाबालिग के साथ रेप कर उसको जंगल में रेप कर कर उसको कुएं में उसको फेंक दिया, उसकी लाश बरामद हुई है। पुलिस जांच में जुटी है और सिर्फ नेटवर्क 10 के पास है एक्सक्लूसिव अपडेट है। और वहीं अगर अन्य खबरों की बात करें तो जिस तरह से ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश की पुलिस अब सजग है। गुंडों बदमाश पर कार्रवाई करने के बाद अब ऑनलाइन ठगी वालों पर, और जिस तरह खास तौर पर ऑनलाइन के माध्यम से ऐप पर लोन देने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई का उन्होंने किया। और जहाँ तक अभी तक प्रदेश में हजारों मामले ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर लोगों के उनके वीडियो फोटो और उनके अश्लील वीडियो बनाकर ये ऑनलाइन ऐप जो लोन वाले हैं उनका डाटा और उनके लोगों पर कहीं ना कहीं देने की बात कर रहे थे। वहीं अगर अन्य बड़ी खबरों की हम बात करें आयुषी, तो यहाँ पर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य विभाग सजग है, और स्वास्थ्य विभाग में जो विभिन्न मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार अपने प्रभारी जिलों में दौरा कर रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में यहाँ पर दौरा करते नजर आ रहे हैं, और जो भी अव्यवस्था अस्पतालों में देखी जा रही है उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल सहित कई अन्य जिलों के जो प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे हमीदिया की बात करें, 443 करोड़ रुपए की यहाँ पर अब तक का यहाँ बजट लग गया, लेकिन काफी खामियां उनको देखने में नहीं, इन खामियों को दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं। आयुष जी चलिए शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं लखनऊ से, वहां से संवाददाता अरमान मलिक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरमान, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं लखनऊ की? अगर बात कर ले तो लखनऊ की सियासत से जुड़ी हुई लगातार ये देखा गया, यूपी में उठापटक देखने को मिली है, सियासी गलियारों में भी अफरा तफरी देखने को मिली थी। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, जानकारी? जी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल ही में बैठक हुई थी, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार मंथन कर रही थी कि बीजेपी का प्रदेश जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन होगा। उसमें कई नामों की चिट्ठी जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। हालांकि जल्द ही संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि आज देर रात तक या शाम तक उसकी लिस्ट जारी हो सकती है, और उत्तर प्रदेश को भाजपा का एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी देखने को मिल सकता है। उसमें कई नाम हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं, उसके अलावा और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं वो पिछले चुनाव में, उनको लेकर के कयास लगाया जा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कार्यक्रम की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाघ संरक्षण सहयोग कार्यशाला का उद्घाटन 10 बजे के करीब था, जिसको लेकर के आज वो वर्चुअली उसका उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके अलावा तेज बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव में भाग लेंगे लगभग 11 बजे के करीब। इसके अलावा शाम 6 बजे के करीब प्रदेश के कर विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और रही बात अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम आज लखनऊ का काफी सुहाना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार जिस तरीके से आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर पुलिस जगह जगह पर समीक्षा बैठक कर रही है, पीस मीटिंग कर रही है, ताकि किसी तरीके का जो उपद्रवी है वो किसी घटने को अंजाम न दे सके। उसको लेकर के लगातार जो मोहल्ले गलियों जगह जगह से आदमी को बुला करके उन्हें समझा बुझा कर पीस मीटिंग की पूरी तैयारी किया जा रहा है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त को एक हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए शहर को
जो प्रमुख बाजारें हैं उसको सजाने का आदेश दिया था, उसका भी काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं 15 अगस्त के लिए। उसको जी लेकर के शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। जो प्रमुख बाजारें हैं अमीनाबाद, नक्खास जैसे तमाम इन बड़े बाजारों को सजाने का भी आदेश किया गया, उस पे भी कार्य चल रहा है। जी, चलिए अरमान, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट और लेंगे। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली का, वहां से संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं दिल्ली की? अगर बात कर ले, अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है उसे पूरे देश में सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। अभी इसको लेकर के क्या अपडेट और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें दिल्ली की रहने वाली है? जी बिल्कुल, पहले बात कर लेते हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक आपत्ति जो टिप्पणी की गई है उस कहे जाने के बाद केंद्र और जो बीजेपी है और विपक्ष दल जो कांग्रेस है, इसके बीच में जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। उधर वहीं अगर बात कर ले तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया है और आयोग ने व्यक्तिगत रूप से आयोग में पेश होने की भी उनको कहा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी के लिए जो टिप्पणी की गई है उसको लेके एक स्पष्टीकरण करने का भी निर्देश उनको दिया गया है। वहीं अगर हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और आज वो तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। उसके बाद वो शाम को अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचेंगे। वहीं जी पीएम मोदी है मोदी जो हैं वो शाम करीब 4 बजे गुजरात के गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय की शुरुआत करेंगे, जहां पे वह इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की जो भवन है उसकी आधारशिला भी रखेंगे। वहीं अगर बात कर ले तो जो सोमवार और मंगलवार को जिस तरीके से हंगामा किया गया था और वहां पे सांसदों को निलंबित किया गया था, उन निलंबित करने के बाद संसद में बनी जो जी गजेंद्र, आवाज आपकी आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। सोमवार और मंगलवार को सदन में जो हंगामा किया गया था उसको लेके जो सांसदों को निलंबित किया गया था, और निलंबित के बाद जिस तरीके से लगातार वो दिन रात वहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज तकरीबन 1 बजे वो धरना प्रदर्शन समाप्त की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात कर ले तो आज सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को जो पूजा स्थल को लेके जो वैधता को लेके चुनौती दी गई थी, उस याचिका के ऊपर आज सुनवाई होनी है। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में लगातार जो कोरोना के केस हैं वो एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली में कोरोना के केस 1000 के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना के केस में कोई भी मृत्यु सामने नहीं आई है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और 1000 को पार करते हुए जा रहे हैं, 1116 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 17,000 जो है 17,000 के आसपास जो है किट की जांच की गई है। ऐसे में दिल्ली वालों को अब देखना, ये समझना होगा कि अब दोबारा से मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का उनको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर बात कर ले मौसम की तो दिल्ली में आज का मौसम भी गर्म रहने वाला है। हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, लेकिन दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है, बूंदे भी पड़ सकती हैं। लेकिन उमस भरी गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और दिल्ली वालों को अब बारिश का फिर से इंतजार हो रहा है। हालांकि आईएमडी के मुताबिक कहा गया है कि 30 जुलाई तक दिल्ली में इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे और बारिश मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है। फिलहाल अभी बारिश का इंतजार है क्योंकि बादल तो छा गए हैं लेकिन दिल्ली में बारिश अभी नहीं हुई है। जी चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी रुक कर लेते हैं देहरादून का, वहां से संवाददाता उपेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उपेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं देहरादून से? अगर बात कर ले मौसम की तो अभी वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो कौन कौन से जिले हैं और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है देहरादून से? विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर तो यह है कि जिस प्रकार से यूके CCC में जिस प्रकार से लगातार जो पेपर लीक मामला है उसमें लगातार जो है गिरफ्तारी का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में कई लोगों को 9 लोगों को जो है अभी तक STF पुलिस की ओर से जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। और आज भी देर रात जो है जिस प्रकार से उत्तराखंड के एक यूनिवर्सिटी से 2 कर्मचारियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दीपक चौहान और भूपेश को जो है वो गिरफ्तार किया गया
गया है। लगातार जो है जिस प्रकार से एसटीएफ पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है। पहले जिस प्रकार से 6 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था, उसके बाद लखनऊ में भी एक जो है अभिषेक वर्मा नाम के व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और देर रात जो है 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। तो जिस प्रकार से जो है पेपर लीक में जिस प्रकार की जो धांधली जिस प्रकार को देखने को मिली है, उसके बाद से लगातार जो जांच का है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। यूपी के बाद उत्तराखंड के कई जगहों पर जो है इस तरीके की जो छापेमारी जिस प्रकार से चल रही है और लगातार जिस प्रकार से पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में कई परत दर परत जो है वो परतें खुलती जा रही है और ऐसे में कई लोगों की गिरफ्तारी जो है वो लगातार हो रही है। और माना यह जा रहा है कि अभी कई सारे विभाग के कर्मचारी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, यह भी आशंका जताई जा रही है। और जिस प्रकार से ये भी देखा गया है कि जिस प्रकार से विभाग का एक कर्मचारी जो पीआरडी का जो जवान था मनोज जोशी, वो मुख्य आरोपी के तौर पर जो है वहां पर काम कर रहा था और उसके द्वारा जो है पेपर लीक किया गया था। हालांकि उसको जो है गिरफ्तार तो कर दिया गया है, लेकिन अब लगातार जो है वो पूछताछ जिस प्रकार से चल रही है कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किस तरीके से जो है पेपर लीक किया गया और कितनी छपाई की गई और पैसे जिस प्रकार से जो है छात्रों से लिए गए हैं, इस तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार छापेमारी की जा रही है और लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। ये माना जा रहा है कि अभी जो है ये जांच काफी आगे और काफी लंबी जो है वो चलने वाली है, जिसमें कई सारी अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अगर मौसम की बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी जिस प्रकार से किया है, तो इसमें जुलाई के इस पूरे महीने में सप्ताह में अभी जो है बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहने वाला है और आज जो है कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो होने की आशंका जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। खासतौर पर जो उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर और नैनीताल, इन जगहों पर जो है येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं देहरादून और हरिद्वार की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। खासतौर पर जिस प्रकार से जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर जिस प्रकार से बारिश का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बन रही है। खासतौर पर ये देखा गया है कि उत्तरकाशी जिले में कल जिस प्रकार से देर रात तक काफी बारिश हुई, तो ऐसे में उत्तरकाशी के बंदरकोट के पास जो है काफी भूस्खलन जो है वो देखने को मिला, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो चारधाम के जो यात्री हैं जो गंगोत्री धाम जा रहे थे, उनको काफी दिक्कतों का सामना, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ी से पत्थर जो है वो गिर रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही सिलसिला जो है अन्य पहाड़ी जिलों में भी बना हुआ है, चाहे रुद्रप्रयाग की बात की जाए, पिथौरागढ़ की बात की जाए, चंपावत की बात की जाए या नैनीताल की बात की जाए। इसी तरह से जो है नेशनल जो हाईवे है वो इसी तरीके से बाधित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना आप करना बने पड़ रहिए रहा है। हमारे साथ। रुक कर लेते हैं रांची का, वहां से संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुबोध, देखिए अगर बात करें सीएम हेमंत सोरेन की, तो आज उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसको लेकर के अभी आपके पास क्या अपडेट है और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रांची की रहने वाली है? देखिए आयुषी, आज मैं बता दूं, झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है। जी झारखंड का आज ऐतिहासिक दिन इसलिए हो सकता है क्योंकि आज 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें 6 कार्य दिवस होंगे। यह मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि झारखंड में बारिश बहुत कम हुई है। इस बार 33% अभी तक बारिश हुई है, जिससे धान की खेती नहीं हो सकी है, जिससे सूखाग्रस्त और अकाल क्षेत्र घोषित करने की भी संभावना बढ़ रही है। जी आज मानसून सत्र में काफी अहम प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं। इसके लिए 6 दिनों का कार्य दिवस होगा, जिसमें भाजपा भी अपनी रणनीति बना रही है। लगातार हेमंत सोरेन सरकार की मानसून सत्र को लेकर बैठक भी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो विधायक है, विपक्ष की जो पार्टी है, लगातार विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें वर्तमान सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को समसामयिक मुद्दे और राजकीय मुद्दों पर उन्हें घेरने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन की बैठक की जाएगी प्रोजेक्ट भवन रांची में, जिसमें कई अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस कैबिनेट बैठक में मैं आपको बता दूं आयुषी कि मुख्यमंत्री के अलावे झारखंड सरकार के तमाम मंत्री और अन्य विभागों के सचिव, सेक्रेटरी उपस्थित रहेंगे। कोई जी। अन्य विधायक उपस्थित नहीं रहेंगे। मैं एक और बात बताता हूं कि इस कैबिनेट मिशन की बैठक में बहाली, जो झारखंड में रोजगार का मुद्दा है, इस पे बहुत बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी का बहाली हो, जेएसएससी की बहाली हो, अन्य नियुक्तियां जैसे होमगार्ड है, अभियंता की बहाली हो, इंजीनियर्स की बहाली हो, या फिर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बहाली है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली ली जाती है, उस पे भी अहम निर्णय कैबिनेट मिशन के द्वारा आज लिए जाने की संभावना है।
जी। एक और तीसरी बड़ी खबर है झारखंड से कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पिछले 3 दिनों से रांची में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। लगातार कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 दिनों जी पहले सुबह देखिए, आज रांची में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होनी। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं बागपत का, वहां से संवाददाता अमित सैनी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं बागपत की? अगर मॉनसून की बात करें तो देखा गया है कि पिछले कई दिनों से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा। अभी बात कर ले बागपत की, तो मॉनसून का क्या हाल है वहां पर अभी? से आपको बता दें कि बागपत जनपद में पिछले 3 दिनों से काफी बादल छाए हुए हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। वैसे आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज तेज बारिश की भी संभावना है, लेकिन अभी तक केवल बादल ही देखे जा रहे हैं। बारिश की कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जी। और इसके आज अलावा की अगर हम बागपत जनपद में अगर हम बात करें तो कल 2 युवक पूर्वी यमुना नहर में डूबकर मौत हो गई थी उनकी। दोनों ही गहरे दोस्त थे आपस में और बागपत जनपद के बड़ौद कस्बे के रहने वाले थे और गहरे पानी में नहाते समय उनकी अचानक मौत हो गई थी। मुश्किल उनके शवों को बाहर निकाला गया था। उनके परिवार में 2 जैसे चिराग बुझ गए हैं, मातम पसरा हुआ है। आसपास के लोग भी उन्हें सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर बागपत जनपद में किसान मुखर नजर आ रहे हैं। पिछले 14 दिन से टीकरी कस्बे में किसान धरना दिए हुए बैठे हैं क्योंकि उनकी मांग है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो निर्माण चल रहा है उसमें उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा। तो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उसको मुआवजे से किसान संतुष्ट नहीं है और चलिए, अब इस शुक्रिया अमित आंदोलन में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।